हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने आपको कंसेप्ट बताया था। उसमें ये बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। ये सारी चीज की चर्चा की थी हम लोग। इसके बाद हम लोग आरएम रेशियो तैयार किए थे। आरएम रेशियो क्या तैयार किए थे कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो मेरा इंटरेस्ट होगा R इंटू टी, रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय। तो मेरा प्रिंसिपल अगर P होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा I। और ये हम लोग का आरएम रेशियो तैयार हो गया था। अब इसी फॉर्मूले को P को इधर ले जाइएगा तो बुक वगैरह में लिखा हुआ था I इक्वल टू PRT बाई का 100। लेकिन हमको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कुछ किए थे, आज फिर से क्वेश्चन को करने की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हम लोग अभी एकदम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जाएंगे आगे हम क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे। तो अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है कि सारा क्वेश्चन को हम लोग ओरली माइंड में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किस मूलधन का, किसी नहीं, किस मूलधन का 7% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 280 रुपया होगा। तो बताइए कि मूलधन क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि हम कितना पैसा दें, हम कितना पैसा दें कि 7% की दर से 4 वर्षों में जो शुद्ध ब्याज होगा वो 280 रुपया होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हम कितना पैसा दें कि 7% पे 4 वर्षों में जो मेरा ब्याज हो वो 280 रुपया हो। तो एकदम क्लियर है कि ये मेरा रेट दिया हुआ है, ये आई इंटरेस्ट दिया हुआ है और ये मेरा टाइम दिया हुआ, ये टाइम। और फिर एक जनरल लड़का है इसको फॉर्मूला पे रख के बनाता है, लेकिन हम लोग आरएम रेशियो जो तैयार किए थे उसी चीज को हम कर रहे हैं। हम लोग क्या तैयार किए थे कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा RT। अगर प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट कितना होगा। यही हम लोग आरएम रेशियो तैयार किए थे। ये थे कि नहीं किए थे, ये थे। अब ये जो चीज हम लिख रहे हैं इसको लिखना नहीं है आपको, ये पहली बार है इसलिए हम आपको लिख के समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग का किसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये हो गया हम लोग का 100 प्रिंसिपल और R और T का मल्टीपल, तो 7 गुना 4 28 और इंटरेस्ट दिया हुआ हम लोग का 280। तो बताना है कि प्रिंसिपल क्या हो। तो ध्यान से देखिए आरएम रेशियो लगा दिया जाए। ये देखिए ये 28 का कितना गुना है 10 गुना, तो इसका भी ये कितना होना होगा 10 गुना। तो 100 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000, यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल कितना होगा 1000। अब क्या है कि इस चीज को हम लोग माइंड में करते हैं। अब सारा चीज मेरे माइंड में चलने लगा कि रेट जो है 7% है, टाइम जो है 4 है, इंटरेस्ट जो है 280
80। तो अगर प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हम आपको ऐसे ही बोलेंगे, अगर प्रिंसिपल यहाँ 100 होगा तो इंटरेस्ट जो होता है वो RT होता है 7 गुना 4 28, यानी कि यहाँ पर 100 तो ये होगा 28, और इंटरेस्ट कितना है 280, और नीचे प्रिंसिपल बताना है। तो ये ध्यान से देखिए कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, इधर से भी 10 गुना, तो ये होगा ठीक। जैसे यहाँ पे अगर 100 लिखते हैं तो इंटरेस्ट हो जाएगा 7 चौक 28, और ये दिया हुआ हम लोग का कितना है इंटरेस्ट 280, तो हम लोग से प्रिंसिपल पूछा। अब ये चीज को धीरे धीरे अपने माइंड में कैलकुलेट करने की आदत डाली। अब ये 100 जो लिखा हुआ है मेरे माइंड में चलेगा कि 100 नीचे था, ऊपर 28 है, यहाँ भी 280 है, यहाँ पता करना है। और मन ही मन ये क्या होगा कि ये जो ये लाइन खींच रहा है ना कि ये 10 गुना है, ये आपको करना नहीं है, मेरा माइंड कैलकुलेट करेगी 10 गुना है, तो इधर से भी कितना होगा 10 गुना, 10 गुना मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 1। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि इतनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इतने क्वेश्चन को कि एक एक क्वेश्चन मेरे माइंड में कैलकुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज से 4, 5, 6 साल पहले जब IPL हुआ तो युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा गया। 16 करोड़ रुपीस, 16 करोड़ रुपीस उसकी फ्रेंचाइजी ने उसको 16 करोड़ में खरीदा। इन लास्ट IPL उसको 1 करोड़ रुपया मिला, उसको 1 करोड़ रुपया मिला, लेकिन पहले कितना मिला 16 करोड़। क्योंकि आदमी की औकात उसकी करंट फॉर्म से जानी जाती है सर, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू हिम। जब वो फॉर्म में था तो 16 करोड़ मिले, जब फॉर्म से बाहर हो गया तो आदमी तो वही था ना। क्या वो चिल्ला सकता है कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया तुमको, मैं मैन ऑफ द सीरीज था साला, ये छोटे छोटे बच्चों को 2-2 करोड़ दे रहे हो, मेरे को 1 करोड़ क्यों दे रहे हो? क्या वो बोल सकता है? उसको हक है ऐसा बोलने का? नहीं, क्योंकि उसको बोला जाता है वो तब की बात थी, ये अब की बात है, तब तू इस लायक था, आज तू इस लायक। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है आप लोग से कि 1500 रुपए 6% की दर से 5 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। तो इस समय अवधि का मतलब 5 वर्षों के अंत में मिश्र धन अमाउंट कितना हो। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 1500 रुपया दे रहा है, 6% पे दे रहा है, तो कह रहे हैं कि 5 वर्षों के अंत में, यानी कि 5 साल गुजर जाने के बाद मेरा अमाउंट कितना हो। अमाउंट का मतलब जो पैसा दिए वो और प्लस का जो इंटरेस्ट मिला वो, दोनों को ऐड करके पूछ रहा है। चलिए एक बार इसको ओरली बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा इंटरेस्ट पता हो चुका है कि R/T होता है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 30 ना। अगर प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है तो इंटरेस्ट हो जाएगा RT, यानी कि 6×5=30, ये 100 तो ऊपर होगा 30। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल मेरा 1500 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम पता कर सकते हैं, तो ये 1500, तो ये 15 गुना, तो 30 का भी इधर कितना हो जाएगा 15 गुना, तो 15 × 45 450, यानी कि इंटरेस्ट हम लोग का हो गया 450, प्लस का प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो जाएगा तो 450 और 1500 1950। चलिए एक बार लिख के समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। क्या था हम लोग का कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट, बार बार बोल रहे हैं इंटरेस्ट R और T का मल्टीपल, तो ध्यान से देखिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6×5=30। अब क्या करना था आपको, ये चीज को टाइम लगे तो अभी देना है, इस चीज को अपने माइंड में रखना है, कैप्चर करके। ये नहीं कि ये लिखेंगे,
अब देखिए आरएन रेशो लगा देते हैं। आरएन रेशो ये कितना गुना है, 15 गुना है कि नहीं, 15 गुना 100 का, और ये 1500 तो 15 गुना, तो ये भी 15 गुना हो, तो इसमें 15 से गुना कीजिएगा तो 15 तिया 45, 450, यानी कि मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया 450। इंटरेस्ट हो गया 450 और प्रिंसिपल था 1500। तो अमाउंट को हम लोग को पता है कि होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, तो 1500 और प्लस का 450, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1950। अब ये सारे चीज को बिल्कुल एकदम माइंड में करने की प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये तो हर स्टूडेंट लिख लिख तो कर ही देगा, फार्मूला पर पुट कर, कौन स्टूडेंट इसको नहीं बना देगा। लेकिन अगर हम लोग इसको रिकैलकुलेट करते हैं कि ओरली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 30, तो प्रिंसिपल 1500 है तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए 15 गुना, तो 30 का 15 गुना 450 रुपया इंटरेस्ट हुआ, 1500 रुपया दिए थे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1950। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर दिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का कि 500 रुपए, कितना रुपया 500 रुपए 5% वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो कितने समय में इसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 150 रुपया। हम पूरे क्वेश्चन को बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपया 5% पर दिया जाता है। 500 रुपया है, हमने क्या किया कि 500 रुपया किसी को दिया 5%। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद मेरा जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, सूद होगा, वो 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात आरएन रेशियो हम लोग करेंगे। आरएन रेशियो कौन सा, अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट कितना होता है, आरटी होता है कि नहीं, तो आर मेरा तो दिया हुआ है 5 और टी यहां पे। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा, आरटी, तो आर तो दिया हुआ 5 और टी पूछ रहा है, तो यहां पे तो दिया हुआ है कि इंटरेस्ट कितना है 150, इंटरेस्ट है 150। तो बताइए कि यहाँ पे सॉरी ये प्रिंसिपल दिया हुआ है तो कितना 500 प्रिंसिपल दिया हुआ है 500। रिपीट कर देते हैं, अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो इंटरेस्ट होगा आरटी, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 रख दिया, और टी हम लोग को पता करना है, ये वाला टी, ये टी पता करना है। अब करें कि 150 रुपया इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना है 500, तो इंटरेस्ट लिखिए 150 और प्रिंसिपल लिखिए 500। अब ध्यान से आप क्या तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट सकते हैं। अब ये जो पेन चला रहे हैं ये आपको काटना नहीं है, मन ही मन इसको उड़ा लेना है। अब इससे भी ये काट देंगे, काट सकते हैं ना, या फिर इसको क्रॉस करके आप इधर ला सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको 5 से ये काटेंगे तो 5 किया 15 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6 बचे 30, यानी कि कितने समय में हो जाएगा 6 ईयर। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम लोग को बनाना रहता मन में तो कैसे करते, ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रिंसिपल मेरा यहाँ पर 100 है तो इंटरेस्ट होगा आरटी, तो 5 इंटू का टी, नीचे 100 और 5 अपना का टी लिख देते हैं। ये प्रिंसिपल 100 है तो ये हो जाएगा 5
अब ये जो चीज लिख रहे हैं ये आपको माइंड में रखना है, इतना याद रखिएगा, इसको रखना है। और ये दिया हुआ है 500 प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है 150। अब ये जो चीज लिखे हुए ना ये आपको माइंड में रखना है अपना, ये नहीं कि ये सारे चीज को लिखेंगे। अब एक जनरल लड़का इसमें क्या करता है कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा। अगर आप इस पे लाइन चलाते हैं, डबल जीरो करते हैं तो टाइम लगता है, एक एक सेकंड का एग्जाम हॉल में महत्व होता है। आप क्या करेंगे, मनी मन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 इधर लाइन तो हो जाएगा 25। अब 25 को 150 है, भाग देंगे तो छाप 25 का 150 तो आ जाएगा कितना 100। इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन हम भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि एक धन राशि है प्रिंसिपल 3% वार्षिक दर पे 3% वार्षिक दर पे 10 वर्षों में 650 रुपया हो जाती है का मतलब अमाउंट मिश्र धन। तो कह रहे हैं बताइए कि वह धन राशि क्या था, वो पैसा क्या था। कह रहा है क्या कि कुछ मेरे पास पैसा था, उस पैसे को हम 3% रेट पे लगा दिए, कितने समय के लिए 10 साल के लिए, तो मेरा हो जाता है टोटल अमाउंट 650। तो आप बताइए कि मेरे पास कितना पैसा है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को और इसी में वही कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। जरा देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 होगा तो इंटरेस्ट होगा RT, अगर प्रिंसिपल मेरा P है तो इंटरेस्ट कितना होगा। ये चीज हम लोग पहले वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि हम दोनों तरफ इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? इधर भी 10 जोड़ दे, इधर भी 10 जोड़ दे, इधर भी 2 जोड़ दे, इधर भी 2 जोड़ दे, इधर भी P जोड़ दे, इधर भी P जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात है कि क्यों, तो हम लोग एक अमाउंट का रिलेशन निकालेंगे, वही रिलेशन को डिराइव करने के लिए कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा RT प्लस का ये है क्या 100, ये 100 हम लोग का प्रिंसिपल, और इधर हो जाएगा हम लोग का P प्लस का I बाई P, ठीक होगा ना। तो अभी अब स्टार्टिंग से ही हम लोग जब शुरू किए थे तो हम बताए थे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़िएगा तो ये अमाउंट हो जाता है अब बाई का P, और ये हो गया हम लोग का RT प्लस का 100 अब बाई 100। ये कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि ये कोई फार्मूला नया ला दिए इसको रटने लगेगा, नहीं रटना नहीं है। अब क्या है कि प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट जो होगा वो RT प्लस 100 होगा, और प्रिंसिपल P है तो अमाउंट होगा। अब इसी चीज को हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट जो होगा वो होगा RT प्लस 100, तो 100 पहले लिख लेते हैं और प्लस का RT, तो R मेरा 3 है और T कितना है 10 है, तो इस दोनों को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। और हम लोग के पास प्रिंसिपल नहीं है, यही तो पता करना है, अमाउंट है 650 और प्रिंसिपल हम लोग को पता करना है। अब इसमें आगे रेशियो लगा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा 130, 130 13 5 65 5 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 5 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा
500, यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल कितना होगा। और इसी चीज को एक बार और हम बताते हैं, ओरली ध्यान से सुनिए। ये चीज हमको पता चल चुका है कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट होगा 100 प्लस RT। अगर प्रिंसिपल P होगा तो अमाउंट कितना होगा 1। तो यहाँ लिखिए, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा 100 है तो अमाउंट होगा RT और प्लस का 100, तो RT करेंगे तो 30 और प्लस का 100 130। और अमाउंट है हम लोग का 650 और प्रिंसिपल पूछ रहा है। ये सारी चीज कुछ समय के बाद आपके माइंड में चलने लगे और करना है। अब देखिए आर्यन रेशियो लगा देते हैं यहां से। अब क्या है कि ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, तो 100 का 5 गुना कितना होता है 500। तो आंसर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट का एक रिलेशन था जो हम आपको बताया। अब दिमाग पे इसको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दोष किसी और का नहीं है। अगर आप जिंदगी में सफल नहीं हो सके 100% दोष आपका है। कड़वा शब्द है, गंदा शब्द है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। किसी का दोष नहीं है। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और आप जिंदगी में फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ दोष, इफ द क्रॉप इज नॉट गुड हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहरा रही है मस्त, तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है। तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन करी होगी। वो स्थितियों की बातें बताता है, इस कारण से मैं फेल हो गया, उस कारण में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, उसी कारण में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे। ये खुद गड़ गया जमीन में उसी कारण से। दोष किसी और का नहीं है सर, समझाने का प्रयास। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन पढ़े हैं ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, धीरे 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 कंसेप्ट को डेवलप करेंगे हम लोग और एकदम इजी से आपको हायर लेवल तक हम ले जाएंगे। लेकिन आप जब नहीं समझ में आएगा तो बैक वाला वीडियो को जाएगा, पहला वीडियो को हमेशा देखना है जो इसका कंसेप्ट बताया, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आर्यन रेशियो हम लोग 7-8 को तैयार किए थे वीडियो नंबर 1 में, उसको आपको देखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम क्या कह रहा है कि एक धनराशि, क्या है, एक धनराशि कुछ पैसा है, 5 वर्षों में, टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स, 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज किसी दर से स्वयं का 3/2 हो जाती है। A sum of money becomes 3/2 of itself. Find the rate of interest if it is given for 5 years. क्या कह रहा है कि एक धनराशि जो है 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से वो स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है। हम पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि कुछ पैसा है, और कितना पैसा हम लोग को नहीं पता, लेकिन उस पैसे को हम जब इंटरेस्ट पर देते हैं तो 5 वर्ष में वो जो पैसा दिए थे उसका 3/2 हो जाता है। ये लाइन पे गौर करना है, देखिएगा ये चेंज करते रहता है, यहाँ पे हो जाती है, इसका हो जाता है, कभी बोलेगा कि अमाउंट हो जाता है, कभी बोलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट का हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है क्या कि कुछ पैसा दिए 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है।
स्वयं का कितना हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है। जब भी इस टाइप का रहे तो क्या करना है कि ये कह रहा है क्या कि जब आप 2 रुपया प्रिंसिपल देंगे, 2 रुपया प्रिंसिपल देंगे तो स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। तो अगर 2 रुपया प्रिंसिपल देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 3। तो अब बता दीजिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसको 1 रुपया। क्लियर है? जब भी इस टाइप का दे तो जो बेस है उस बेस को हम प्रिंसिपल बोल देंगे। अब नजर इस पे रखना है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि हो जाती है, स्वयं का हो जाती है का मतलब अमाउंट हो जाती है। यानी कि हम 2 रुपया दिए तो 3 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1 रुपया। अब चलिए आर्यन रेशियो पे आ जाते हैं। आर्यन रेशियो हम लोग का क्या था कि अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट कितना होता है RT। तो R तो हमें पता करना है, वह दर पता करना है, और T दिया हुआ कितना 5, और प्रिंसिपल हमको नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉरी प्रिंसिपल हम लोग का है तो, और इंटरेस्ट कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहां से देखिए इस 5 को अगर आप इधर लाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये अगर इस 5 को उठा के इधर लाते हैं, देखिए इसको सॉल्व करना तरह तरह से, एक लड़का यहाँ पे काटेगा वो भी सही है, लेकिन हमेशा इजी करना है इसको। ये अगर यहाँ पे आता है तो 5 और 2 ये कितना बन जाएगा 10, और 10 का 1 0 खत्म हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, तो एक बार और हम आपको समझाते हैं। ये कह रहा है हम से कि स्वयं का 3/2 गुनी हो जाती है। 3/2 गुनी हो जाने का मतलब कि ये 2 मेरा प्रिंसिपल है, 2 रुपया दिए थे तो वो कितना हो जाता है 3 रुपया। यानी क्या होता है यहाँ से हम बता देंगे कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1 रुपया। अब आगे रेशियो लगा रहे हैं। अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो इंटरेस्ट होगा RT। तो R तो पता करना है, T हम लोग का है 5। तो आप चाहे तो इसको काट के लिख सकते हैं 20 500, यानी कि R/20 हो सकता है ना। इधर हम लोग लिखेंगे 100 और ऊपर लिखेंगे 5 गुना का T, तो 5 से T कट जाएगा ना, तो 20 500 यानी कि हो जाएगा R/20, ये हो जाएगा R/20। ये स्टेप को आप कम करते चलेंगे हमेशा, और इंटरेस्ट है हम लोग का 1 और प्रिंसिपल कितना है 2। अब देखिए 2 से मनी मन करा, ऐसा नहीं कि इसमें पेन चला के लिखे है कि 10 गुना का 20, ऐसे करने में और इसको लाइन चलाने में भी टाइम लगता है। ये दिख रहा है कि 10 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। क्या कर रहा है, कुछ पैसा है उसको सिंपल इंटरेस्ट पे हम किसी को देंगे। तो 3 वर्षों में मतलब कि 3 वर्षों के बाद स्वयं का 5/4 गुनी हो जाती है। ये अभी पिछला क्वेश्चन में बोल रहे थे हम कि हो जाती है का मतलब अमाउंट हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इस बार फास्ट बोल रहे हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अभी बताए थे कि प्रिंसिपल 4 होगा तो अमाउंट कितना होगा 5। तो प्रिंसिपल 4 तो अमाउंट 5, तो इंटरेस्ट कितना 1, तो इंटरेस्ट हो गया 1, प्रिंसिपल हो गया 4। ठीक है, अब इधर होता है RT, तो R तो पता नहीं, T हम लोग का कितना है 3, अब बाई का 100। अभी मन में काट सकते हैं 2500 का 100, 25 जाएगा इधर, 3 आएगा नीचे, यानी कि 25/। चलिए एक बार लिख के समझा देते हैं पूरा डिटेल में। स्वयं का
5/4 गुनी हो जाती है। इसके लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये चेंज करता है। तो हम लोग से पूछा है कि दर क्या होगा, तो 5/4 हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 4 होगा तो अमाउंट कितना होगा 5, तो इंटरेस्ट कितना होगा 1। अब आ रहे हैं जैसे कि इंटरेस्ट हो गया 1, प्रिंसिपल हो गया हम लोग का कितना, सॉरी 4, और आर टी, तो टी तो है 3, आर नहीं पता तो आर लिख दिया भाई का। अब इसको काटते हैं, 25 होगा 25 जाएगा इधर, 3 आएगा नीचे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 25/3। अब कभी कभी इसको फ्रैक्शन में भी वो दे देता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है कि जेम्स एक धनराशि 4 वर्षों के लिए बॉन्ड को देता है। समय अवधि के अंत में बॉन्ड धनराशि 6/5 भुगतान जेम्स को करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 5 तो अमाउंट 6, तो इंटरेस्ट कितना 1, यानी कि इंटरेस्ट होगा हम लोग का 1, तो प्रिंसिपल होगा 5, और प्रिंसिपल 100, तो यहाँ पे होगा हम लोग का आरटी, तो 4 गुना आर। अब देखिए ये 4 आएगा इधर, ये समझते चलिएगा, ये नहीं कि हम दूसरा कुछ बता रहे हैं, यही है चीज। ये 4 इधर आएगा तो ये तो क्रॉस होगा तो इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 20, और 20 बचे 100, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन वही है, एक बार भी पढ़ लेते हैं। एक आदमी साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है और 2 वर्षों के बाद ऋणदाता को राशि का 11/10 भुगतान करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। प्रिंसिपल 10, तो अमाउंट 11, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1, इंटरेस्ट 1 लिखे हैं ना 1, तो प्रिंसिपल हम लोग का हो जाएगा 10। यहां से समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल ये हो गया हम लोग कितना 10, तो अमाउंट हो जाएगा 11, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 होगा, और प्रिंसिपल हो गया 10। अगर प्रिंसिपल मेरा 100 होगा तो इंटरेस्ट होगा आरटी, तो हम लोग का टी तो दिया हुआ है 2 और आर निकालना। हम बार-बार बोल रहे हैं कि इस चीज को कभी मत ये 0 से 0 काटने की कोशिश कीजिएगा। लाइन नहीं खींचना है, मन में करना है 0 0 का 2 से काटेंगे ये 5, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत फास्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।